बस्टर! देखो, वो रहे बस्टर, मम्मी और दादाजी। मैं सोच रही हूँ कि वो बर्फीले दिन में कहाँ जा रहे हैं। ओह वाह! ये एक क्रिसमस ट्री लेने जा रहे हैं। कितने सारे वृक्ष, कौन सा लें? ये क्या है? बस्टर वहाँ पर सबसे बड़ा ट्री चाहता है। वह सच में ऊंचा है। अब इसे घर ले जाना है। मम्मी ट्री को अपने ट्रेलर में ले जा रही है। फ्यू, भारी लगता है। रुको, ओ नहीं, ट्री तो आगे के दरवाजे के लिए बहुत बड़ा है। पर रुको, दादाजी के पास एक सुझाव है। अब वे उसे रैंप पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। पर अब मम्मी के पास एक अच्छा सुझाव है। यह चिमनी में भी नहीं आ रहा। पर दादाजी के पास एक सुझाव है। 3, 2, 1, चलो! ओह प्रिया, यह अब भी नहीं आ रहा। यह बहुत ही बड़ा है। देखो, ये स्काउट है। वो भी अपने लिए क्रिसमस ट्री लेने जा रही है। मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। मैं सोच रही हूँ वो क्या सोच रहा है। दादाजी अपनी आरी का उपयोग कर रहे हैं। वो, उन्होंने बड़े ट्री को 2 में काट दिया। स्काउट आधा ले सकती है और बाकी का आधा आगे वाले दरवाजे में आ जाएगा। हुर्रे! ये लो, यह क्रिसमस ट्री घर के लिए बिल्कुल ठीक आकार का है। ओह वो, क्रिसमस प्रतिभा शो का समय है। बैंडिट पहले जा रहा है। वो कुछ जादुई ट्रिक्स कर रहा है। अच्छा किया बैंडिट। बस्टर घबराया लग रहा है। मुझे लगता है उसे मंच से थोड़ी घबराहट है। बेचारा बस्टर। वो रही स्काउट। अब उसकी बारी है। वो बहुत ही उत्साहित लग रही है। ओह बढ़िया, वो कुछ जगलिंग करने जा रही है। बहुत अच्छा स्काउट। ओह प्रिय, बस्टर अब भी घबराया हुआ लग रहा है। वो उन सभी लोगों के सामने मंच पर जाने से डर रहा है। हुर्रे! स्काउट ने अपना शो पूरा कर लिया। अब बस्टर की बारी है। पर बस्टर मंच पर नहीं जाना चाहता। मम्मी बस्टर के बारे में चिंतित हो रही है। मंच खाली है। मुझे लगता है मम्मी के पास एक सुझाव है। ये क्या है? मम्मी मंच पर है। वो बस्टर को उनके साथ मंच पर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। वे एक साथ करेंगे। ये रहा बस्टर। आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। अच्छी खबरें लाते हम, बस्टर संग गाते हम। आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। मैरी क्रिसमस। ओह अच्छा किया बस्टर और मम्मी, वो सुंदर था। बस्टर और दादाजी क्रिसमस शीतकाल वंडरलैंड में आए हैं। सभी अद्भुत स्टॉलों को देखो। वाह, बस्टर सच में उस टेडी भालू को जीतना चाहता है। वो दादाजी से पूछ रहा है कि क्या वे खेल सकते हैं। उनको 3 थ्रोज मिले हैं कैंस को गिराने के लिए। उप्स, बस्टर चूक गया। ओह प्रिय, ये उसके 3 थ्रो थे। वो एक बार और प्रयास कर रहा है।
ओह नहीं, वो फिर चूक गया। बस्टर को बुरा लग रहा है, पर मुझे लगता है दादाजी बस्टर को फेंकते कैसे हैं वो सिखा सकते हैं। जिस पर लक्ष्य साधते हैं उसे मारने के लिए मुख्य काम है अपना समय लेना। सबसे पहले एक लंबी सांस भरे, तब लक्ष्य साधे, थोड़ा झुके और फेंके। वो दादाजी ने कैंस को हिट कर दिया। अब बस्टर की बारी है। एक बड़ी लंबी सांस, लक्ष्य साधो, थोड़ा नीचे झुको और फेंको। हुर्रे! अच्छा शॉट था बस्टर। अब उस टेडी भालू को जीतने की बारी है। ओह प्रिया, बस्टर ने अपना समय नहीं लिया। उसको एक बड़ी लंबी सांस लेनी होगी। लक्ष्य साधो, नीचे झुको और फेंको। हुर्रे! बस्टर ने कर दिया। अच्छा किया बस्टर, और ये रहा उसका पुरस्कार। बस्टर को स्वयं पर गर्व है। वो रहे बस्टर और स्काउट घर जाते हुए। रुको, वो क्या था? ओह वाह, यह एक बेबी रेनडियर है। वो खो गया होगा। बस्टर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है वो खेलना चाहता है। वो उछलता कूदता छोटा बच्चा है। अब बस्टर एक स्नोबॉल फेंक रहा है। उप्स, माफ करना स्काउट। नए मित्रों के साथ खेलना मजेदार है। अब बस्टर ने एक स्नो रैंप बना लिया। मैं सोच रही हूँ वो क्या करने वाला है। बस्टर एक बड़ी कूद मारने वाला है। अब बेबी रेनडियर की बारी है। वुश! अब स्काउट की। उप्स, क्षमा करना बस्टर, पर बेबी रेनडियर कहाँ चला गया? वो बच्चेनों के पीछे चल रहे हैं। वहाँ! वो लुका छुपी खेल रहा था। स्काउट कहाँ चल दी? हीम की बड़ी ढेरी। ओह देखो, ये स्काउट है। वो रेनडियर के और पद चिन्ह, बड़े वाले। मैं सोच रही हूँ वो कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है मित्र उनके पीछे जाएंगे। ट्रैक 3 पेड़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखो, ये मम्मी और डैडी रेनडियर हैं। वो बहुत खुश है कि उनको बेबी मिल गया। बेबी रेनडियर ने बस्टर और स्काउट के साथ खेलते बहुत मजा किया। पर अब विदा कहने का समय है। विदा रेनडियर, शीघ्र मिलते हैं। यह एक सर्दी की ठंडी रात है। बस्टर क्या कर रहा है? ओह वाह, पटाखों का एक चित्र। बस्टर बहुत उत्साहित है क्योंकि आज रात वो सच में एक पटाखों के शो में जा रहा है। पर रुको, वो कुछ भूल रहा है। एक अच्छी गर्म हैट। चलो, अब जाकर पटाखों को देखने का समय हो गया है। ओह, वो क्या है? पटाखे ऊंची ध्वनि करते हैं। ओह प्रिया, उन्होंने बस्टर को डरा दिया। उसे ऊंची ध्वनि पसंद नहीं। ओह बेचारा बस्टर, वो कांप रहा है। मम्मी क्या कर रही है? ओह, बस्टर की खिलौना कार ऊंची ध्वनि करती है, पर वो डरावनी नहीं है। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? यह दादाजी है, सॉकर सिटी के साथ। बस्टर को सॉकर पसंद है। उसे इस ऊंची ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? ओह, ये पॉपकॉर्न बन रहे हैं। बस्टर को पॉपकॉर्न पसंद है।
उसे इस ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वाह, पटाखे कितने सुंदर हैं। शायद ऊंची ध्वनियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती। बस्टर एक बार फिर कोशिश करेगा। वो, उन रंगीन पटाखों को देखो। यह एक नया बर्फीला दिन है और बस्टर बाहर जाकर खेलने के लिए बेचैन है। बर्फ में खेलना बहुत मजेदार है और सबसे बढ़िया खेल है स्नोबॉल फाइट। डिगली और स्काउट की एक टीम है, पर बस्टर को एक साथी की आवश्यकता है। देखो, वो रहा बैंडिट। वो बस्टर की टीम में आ सकता है, भले ही बस्टर और बैंडिट की सदा पटती नहीं। स्नोबॉल्स फेंकने का समय। बस्टर और बैंडिट उस चोटी के पीछे छिपे हैं। बस्टर को लगता है उन्हें इस ओर जाना चाहिए, पर बैंडिट को लगता है कि उन्हें उस ओर जाना चाहिए। ओह प्रिया, वो सहमत नहीं हो रहे। वो एक टीम की भांति काम नहीं कर रहे। बस्टर वृक्ष के पीछे से आ रहा है, पर स्काउट ने उसे देख लिया। ध्यान से। ओह प्रिया। बैंडिट चार दीवारी के पीछे से आने का यत्न कर रहा है। बस्टर और बैंडिट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, पर देखो, स्काउट और डिगली साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बस हो गया। यदि बस्टर और बैंडिट जीतना चाहते हैं तो उनको एक टीम की भांति साथ में काम करना होगा। वो चले। ऐसा ही करना चाहिए। अब यह वास्तव में एक स्नोबॉल लड़ाई लग रही है। टीम वर्क के साथ यह बेहतर है। वो स्नोबॉल किसने फेंकी? दादाजी। ठीक है, जितने अधिक खिलाड़ी होंगे उतना अधिक मजा आएगा। देखो, यह बस्टर, स्काउट और डिगली है। यह क्रिसमस का मौका है और ये सैंटा का उपहारों के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। सोने का समय हो गया है दोस्तों। यदि तुम अभी भी जागते रहोगे तो सैंटा नहीं आएगा। ओह, यह शातिर खतरनाक बैंडिट बस है। वह इस समय यहाँ क्या कर रहा है? वाह, सैंटा पेड़ के नीचे उपहार रख रहा है। वह आज रात बहुत व्यस्त होगा। अरे नहीं, बैंडिट पेड़ के नीचे से सभी उपहार चुरा रहा है। वह क्या खलनायक है। अब वह दूर ले जा रहा है। सही हुआ उसके साथ। अब उसने क्या देखा? गोल्डन क्रिसमस का सितारा। वह उसे भी चुराने जा रहा है। ओह प्रिया, वह पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो, अब बैंडिट उलझ गया है। उसे सुलझने में उम्र लग जाएगी। पूरी रात लगी, लेकिन बैंडिट आखिरकार मुक्त हो ही गया। अब वह उपहारों के साथ चुपके से जा रहा है। ओह बेचारा बस्टर, सब उपहार चोरी हो गए हैं। वह बहुत निराश दिखता है। बैंडिट वास्तव में सबसे बुरा है। लेकिन रुको, ये क्या है? बैंडिट क्या कर रहा है? देखो, बैंडिट सभी उपहारों को वापस पेड़ के नीचे रख रहा है। शायद वह इतना नीच नहीं है। वाह, उपहार वापस आ गए। आखिर बस्टर खुश हुआ। क्रिसमस की शुभकामनाएं। वहाँ सैंटा है। वह बैंडिट से बहुत खुश नहीं है। पर ये क्या? उसने पेड़ के नीचे बैंडिट के लिए भी एक उपहार रखा है। बैंडिट ने उपहार वापस रखकर इसे अर्जित किया। तुमने सही किया बैंडिट। क्रिसमस की शुभकामनाएं। अरे बस्टर, वो क्या है जिसे तुम आकाश में देख रहे हो? अरे वाह, यह बिना पहियों की गाड़ी वाला सैंटा है, मगर वो बहुत तेजी से जा रहा है। ओह, मुझे लगता है वह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। जल्दी बस्टर, जाओ और देखो सैंटा को किसी मदद की जरूरत तो नहीं। वाह, वहाँ बेपहिए की गाड़ी है और हिरन है।
और देखो वहाँ खुद सैंटा है। ओह प्रिय, बेबी की गाड़ी टूट गई है। अब सैंटा सभी उपहारों को समय पे कैसे पहुँचाएंगे? मैं सोच रही हूँ कि शायद बस्टर कुछ मदद कर सके। मुझे लगता है कि सैंटा के पास एक विचार है। मैं सोच रही हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। ओह, सैंटा बस्टर पर बैठा है और वहाँ यह जादुई चमक क्या है? ओह, आशीर्वाद बस्टर। ठीक है, तुम चलो। उस पेड़ को देख के रुको। हाँ? वाह, बस्टर उड़ रहा है, बिल्कुल सैंटा की बेटी है गाड़ी की तरह। अब ये समय पर उपहार पहुंचा सकते हैं। देखो स्काउट, यह उपहार कहाँ से आया? अच्छा काम किया बस्टर और सैंटा। यह डिग्ली है जो शहर के चौक में क्रिसमस ट्री सजा रहा है। मैरी क्रिसमस डिग्ली। टेरी है अपने खेत में। बस्टर और सैंटा ने उसके लिए एक उपहार छोड़ दिया है। वाह, यह सब उपहार दे दिए गए हैं। अच्छा किया बस्टर, तुमने सैंटा की मदद की। अब वह उत्तरी ध्रुव पर घर वापस गया है। यह फिर से जादू का पाउडर है। ओह, अब समझा, जादू वाला पाउडर बस्टर को उड़ने देता है। मैरी क्रिसमस बस्टर। यह बस्टर बस है। लगता है उसे पतंग उड़ाने में मजा आ रहा है। देख के। अरे नहीं, स्काउट ने गलती से बस्टर को टक्कर मार दी और अब पतंग दूर उड़ गई है। मुझे यकीन है कि स्काउट यह नहीं करना चाहती थी बस्टर। देखो ये क्या है? ये सैंटा के लिए एक पत्र है, लेकिन इसे पहुंचाया नहीं गया है। मुझे लगता है बस्टर के पास एक आइडिया है। वह यह पत्र स्वयं पहुंचाने जा रहा है कि सैंटा को सुरक्षित रूप से प्राप्त हो। ओह नहीं, पत्र! ओह, मदद के लिए धन्यवाद रॉबिन। ये गया बस्टर। यह नॉर्थ पोल का एक लंबा रास्ता है जहाँ सैंटा रहता है। यह ठंडा और मुश्किल है। बस्टर, सावधानी से कहीं खो मत जाना। ओह प्रिय, लगभग पहुँच ही गए। ये क्या है? हिरन पटरियाँ? देखो, यह सैंटा है। बस्टर ने कर दिया। सैंटा कह रहा है, हेलो बस्टर। जाओ और इसे जाके पत्र दे दो। बस्टर ने इसे पहुंचाने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया। आइए देखिए कि ये क्या कहता है। वाह, यह सैंटा को क्रिसमस पे बस्टर को पतंग देने के लिए कह रहा है। यह स्काउट से है। कितनी वफादार दोस्त है स्काउट। मुझे लगता है सैंटा जानता है कि क्या करना है। अच्छी तरह पत्र पहुंचाने के लिए धन्यवाद बस्टर। क्रिसमस की सुबह आ गई। जागो बस्टर। ओह, पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं है। शायद सैंटा बहुत व्यस्त था। रुको, आखिरकार एक उपहार है। क्रिसमस की शुभकामनाएं बस्टर। और यह रही बस्टर की कोई पतंग के बदले एक और पतंग, जैसा स्काउट ने कहा था। धन्यवाद स्काउट, कितना विचारशील क्रिसमस उपहार। ओह हे, यह बस्टर बस है। मैं सोच रही हूँ कि वह बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर क्या कर रहा है। वो बस्टर पहाड़ी से नीचे आ रहा है। उसे जाते देखो। ध्यान से बस्टर, सड़क फिसलन है। यह मजेदार दिखता है। हे, यह सूखी ट्रेन है। यह भी पहाड़ी से नीचे आ रही है। अब बस्टर और सूखी साथ साथ चल रहे हैं, पर मैं सोच रही हूँ पहाड़ी के तल पर पहले कौन पहुँचेगा। बस्टर और सूखी तल तक दौड़ लगाएंगे। उन्हें जाते देखो। ओह नहीं, बड़ी स्नो गेंदें सड़क पर आ गई है। ध्यान रखो बस्टर। बस्टर को धीमा होना होगा, पर सूखी जा सकती है। अब बस्टर सूखी के पास आ गया है। मुकाबला बराबर है। ये क्या है? बस्टर और सूखी पहाड़ी के नीचे भिन्न राह पकड़ रहे हैं। सूखी पुल के ऊपर से और बस्टर नीचे से जा रहा है। सूखी जितनी तेज हो सके जा रही है। देखो, पटरी बदल गई है। सूखी अंतिम रेखा तक एक छोटी राह ले रही है। वह आगे निकल रही है। ये रहा बस्टर।
पर ओहो, सूकी लगभग अंतिम रेखा तक पहुंच गई। बस्टर को बहुत तेज जाना होगा उसे पकड़ने के लिए। रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। बस्टर ने उस सड़क के चिन्ह से स्नोबोर्ड बना लिया है। अच्छा काम बस्टर, देखो वहाँ पहाड़ी से कितनी तेज फिसल रहा है। बस्टर आगे निकल गया है। हुर्रे! बस्टर प्रथम आया। सूकी बिल्कुल उसके पीछे है। यह कितना मजेदार था। बस्टर और सूकी ने पहाड़ी से नीचे दौड़ लगाते बहुत मजा किया।